Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's MENTZA. नमस्कार, आप सबका स्वागत है फिल्म की बात कार्यक्रम में। सजीव जी आ गए हैं। ओवर टू सजीव जी। थैंक यू अरुण जी, स्वागत है आपका फिल्म की बात में। थैंक यू। लेट्स वेट फॉर 10 मोर सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो अभी हमारे बाकी स्पीकर पैनल में बाकी लोग भी जुड़ने वाले हैं। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं और जो लिसनर पैनल पे जो हमारे साथ हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। फिल्म की बात, जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग किसी खास फिल्म या किसी OTT कंटेंट की बात करते हैं। तो क्योंकि अभी कंटेंट काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो हम लोग जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ही एपिसोड में एक से ज़्यादा भी अगर पॉसिबल हुआ तो कंटेंट को हम जिक्र में लेके आए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक वेब सीरीज़ की और एक फिल्म की। दोनों जो हैं OTT पर रिलीज़ हुए हैं। तो सबसे पहले जो वेब सीरीज़ की है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, वो TVF की वेब सीरीज़ है। और TVF जो है एक तरीके से एक परंपरा का पालन कर रहा है, जो बहुत सालों पहले हम लोग दूरदर्शन के ज़माने में देखा करते थे, जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी देखा करता था और एंजॉय किया करता था। तो वो अभी देखा जाए तो जो जब से ये OTT पे वेब सीरीज़ वगैरह आई हैं, तो 90% वेब सीरीज़ ऐसी ही होती है जो हम अपने परिवार के साथ, क्योंकि बेशक ठीक है अभी हम लोग बहुत अलग तरह से हो गए हैं, लेकिन फिर भी शायद अभी भी जो एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली में अभी वो उस तरह का एक माइंडनेस नहीं आया कि हम लोग अपने बच्चों के साथ बैठकर गालियाँ या किस अडल्ट सीन्स वगैरह देख पाएँ। तो पूरी फैमिली बैठकर देख पाए ऐसी वेब सीरीज़ बहुत कम आती है, बहुत गिनी चुनी 10% आप कह सकते हैं। तो उनमें से एक है ये जो सोनी लिव की वेब सीरीज़ है, जिससे जो TVF पे स्टार्ट हुई थी सीज़न 1 से। देन उसके बाद सीज़न 2 और सीज़न 3 जो है सोनी लिव पर आया है, और इसका नाम है गुल्लक, जो एक बहुत ही एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली की कहानी को दिखाता है। उस कहानी में आने वाले उन किरदारों के साथ उनके जीवन में आने वाले कुछ उतार चढ़ाव, ये सब चीज़ें उसमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। जमील खान और गीतांजलि कुलकर्णी ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है, और बहुत कमाल की भूमिका निभाई है, और इतने अच्छे लगे हैं ये लोग। मैं जब भी ये वेब सीरीज़ आती है, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखता हूँ, और हम लोग हमेशा से इसको एंजॉय करते हैं। और ये इस पर आज हम बात करेंगे अपने पैनल के लोगों के साथ। इसके अलावा एक फिल्म जो सीधे OTT पर रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है 10वीं। ये फिल्म जो है ख़ास तौर पे मैंने देखी थी अभिषेक बच्चन के कारण, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही अंडररेटेड एक्टर रहे हैं हमेशा ही। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जब एक आपका जो पिताजी हैं, जो आपके फादर हैं, वो एक वट वृक्ष की तरह हो इंडस्ट्री में, मतलब अमिताभ बच्चन जो है वो एक लेजेंडरी एक्टर हैं। तो तो बहुत कम ऐसा होता है कि आपको उनसे कंपेयर ना किया जाए, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनके लेवल तक पहुंच पाना किसी भी इंसान के लिए। तो मुझे लगता है कि अभिषेक बच्चन जो है हमेशा ही इस परेशानी का उनको हमेशा ही सामना करना पड़ा। लेकिन फिल्मों की बात करें तो मैं एक छोटा सा एक उदाहरण मैं याद करना चाहूँगा, बिना ज़्यादा समय गवाए, कि एक फिल्म आई थी, जब इनकी पहली फिल्म आई थी रेफ्यूजी, जो मैं थिएटर में देखने गया था। तो वहाँ पे उस फिल्म में एक सीन आता है जब अभिषेक बच्चन को कुछ लोग मारते हैं, और वो एक तरीके से अधमरा हो जाता है। तो वहाँ पे मेरे साथ बैठा हुआ एक दर्शक जो था, वो कहने लगा कि अरे ये तो शेर का बच्चा है, देखो फिर से उठ के आएगा। तो कहने का मतलब था कि एक जो इमेज है लोगों के मन में अमिताभ बच्चन को लेकर, तो उन्हें बहुत लोगों को शायद बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो अभिषेक बच्चन भी जो है वो अगले अमिताभ बच्चन साबित होंगे, बट ऐसा होता नहीं है, ये हमें लोगों को समझना चाहिए। बहरहाल, तो हम अभिषेक बच्चन की बात करते हैं। उनका रीबर्थ हुआ है OTT पे, जब से उन्होंने बहुत सारे वेब सीरीज़ करी हैं, तो बहुत लोगों ने उनको पसंद किया है। उनके जो रियल टैलेंट है उसको जाना है, समझा है। और ख़ास तौर पे अभी अगर देखा जाए तो उनकी बॉब विश्वास जो फ़िल्म भी आई है, उसको भी लोगों ने पसंद किया, जो भी सीधे शायद OTT पे ही रिलीज़ हुई थी। तो ये जो फ़िल्म इनकी आई है 10वीं, ये भी सीधे OTT पे रिलीज़ हुई है। और इसमें इनके अलावा यामी गौतम है, निमृत कौर है। अच्छा, निमृत कौर की भी एक जर्नी रही है। लंच बॉक्स से हम लोगों ने उनको देखा, और उसके बाद अब इस फिल्म में उनका जो रोल है बहुत ही अलग तरह का है। हालांकि मैं उसको थोड़ा अंडर डेवलप कहूँगा उस रोल को। इस फिल्म में कहीं ना कहीं कुमार विश्वास का भी योगदान है डायलॉग वगैरह में। तुषार जलोटा जो है इसके फिल्म के डायरेक्टर हैं। उस फिल्म के जो राइटर हैं वो रितेश शाह हैं, जिन्होंने इससे पहले कहानी, पिंक, एयरलिफ्ट जैसी फिल्में लिखी हैं। तो बहुत ही कमाल के राइटर हैं वो।
और ये फिल्म जो है उसका एक अलग तरह का टॉपिक है। इसमें एक एक एमपी की बात होती है, सॉरी एक चीफ मिनिस्टर की बात होती है, जो जिसको जेल जाना पड़ जाता है, और देन उसके बाद वहाँ पर उसको जो जेलर होती है वहाँ की, वो उसके एजुकेशन को लेकर उस पर ताना कसती है, तो वो डिसाइड करता है कि उसे 10वीं पास करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थोड़ा सा इसमें कॉमेडी का मिक्सअप किया गया है। तो बहरहाल इन दोनों फिल्मों पे हम बात करने के लिए अपने पैनल के पास चलते हैं। मुझे तो ये दोनों कंटेंट जो है काफ़ी अच्छे लगे हैं। हालांकि 10वीं को मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक वन टाइम वॉच है, लेकिन मैं गुल्लक को बहुत अच्छे नंबर्स देना चाहूँगा। बहरहाल लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं अपनी टीम के साथ, कि मतलब अपने जो पैनल के लोग हैं इनसे पूछते हैं कि इन्हें कैसी लगी है ये दोनों वेब सीरीज। तो मैं इस बार अरुण जी से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो अरुण जी, आपने अगर इनमें से कोई भी देखा हो, या कोई एक देखा हो या दोनों देखे हो, अपने व्यूज जरूर। हाँ सजीव जी, मैंने दोनों देखी है, गुल्लक भी और 10वीं भी। तो 10वीं से शुरू करता हूँ। तो जैसा कि आपने बोला कि अभिषेक बच्चन के बारे में मेरा भी यही मानना है, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा क्राफ्ट है जो दो लोगों का सिमिलर नहीं हो सकता, काफी अलग अलग, मतलब क्योंकि दोनों अलग इंडिविजुअल्स हैं, अलग स्ट्रेंथ्स के साथ, अलग वीकनेस के साथ पैदा हुए हैं। तो इसलिए वो किसी चीज के बारे में सोचेंगे भी अलग और उसका अभिनय भी अलग करेंगे। तो उनके पिताजी के साथ में उनका हमेशा से अनजस्टिफाइड कंपैरिजन रहा है। तो और मेरे को शुरू से मतलब अभिषेक बच्चन के अंदर एक पोटेंशियल तो नजर आया ही है शुरू से। हालांकि ये भी मैं कहूंगा कि मेरे को ना थोड़े से लेजी भी लगते हैं वो एक्टर। खैर एनी हाउ, ये जो पिक्चर है इसके अंदर मैं ये एक बात मेरे को ये तो पक्का लगी कि ये जो पिक्चर है इसके अंदर पूरी तरह से ये कोशिश की गई कि अभिषेक बच्चन को हीरो एस्टेब्लिश किया जाए, और उसके मुकाबले में जो बाकी कैरेक्टर्स है उस उनको उतने पावरफुल रोल नहीं दिए गए, उतने पावरफुल डायलॉग्स नहीं दिए गए, उतने पंचेस नहीं दिए गए कि वो उसको कर सके अपने आप को अभिषेक से ज्यादा ऊपर वो। ये एक इस पिक्चर के अंदर पक्का मेरे को हर, अब ये अच्छी बात है बुरी बात है मैं इस पे नहीं जा रहा, लेकिन ये बात मेरे को पक्का, ये बात 100% लगी, एज एन एक्टर भी लगी कि ये हर हर, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स थे। एक वो जो टीवीएफ के ही दो यंगस्टर्स हैं, एक एक जो छोटा गिट्ठा लड़का है, हाइट का कम लड़का है, और एक जो न्यूज जो है जर्नलिस्ट बन के जो अब आता है। तो उनके पास वो इतने मतलब वो है क्या नाम है, टैलेंटेड लोग हैं, उनको भी उनके भी पंचेस बिल्कुल उन्होंने नहीं दिए। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अभिषेक बच्चन का एक कैरेक्टर को निकालना चाहते थे। अब पिक्चर पे आता हूँ, तो पिक्चर जो है ना वो थोड़ी सी मतलब एक तरह से देखा जाए तो सटायर है, और वो सटायर अच्छा सटायर है इन द सेंस के वो एजुकेशन के जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर ले जाके इन्होंने इसको करने की, कहानी को ले जाने की कोशिश की, विच वॉज अ मतलब इन नोबल थॉट के, हाँ इस तरह से भी कोई सोच रहा है। लेकिन वो कई बार क्या हो रहा है कि बीच बीच में ना वो इतना ज्यादा सिंपलिस्टिक हो जाते हैं कि भाई वो चीफ मिनिस्टर वो इतना ज्यादा सीधा हो जाएगा, या उसका 10वीं पास करते ही उसका एजुकेशन का लेवल और उसकी समझ और उसकी इंटेलेक्ट और उसकी जो कैपेसिटी है थिंकिंग वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो ऐसे ऐसे मतलब पूरे मतलब एजुकेटेड से भी एजुकेटेड आदमी जैसे डिसीजन लेने लगेगा। वो बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा कई बार सिंपलिस्टिक कर दी गई हैं। खैर एनियाउ, उसके बावजूद भी ये निम्रत जो है वो भी इम्प्रेस करती हैं, और फॉर अ चेंज यामी गौतम ने भी बड़ा कॉन्फिडेंटली इसके अंदर परफॉर्म किया है। तो खैर वन टाइम वॉच तो है ही, क्योंकि ये पिक्चर ग्रिप में तो बांधे रखती है। और इसके अंदर एक जो कोशिश करी है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं ये उसमें दिखाया है कि ये जो रियल लाइफ में ये पीछे पीछे अपनी जब फ्लैशबैक में चला जाता है अभिषेक बच्चन और उनसे मिलकर आता है, ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई है इसके अंदर। तो एनीहाउ ये मैं इसको 3 स्टार दे दूंगा 5 में से। और जो गुल्लक की बात करूं तो गुल्लक जो है ना, गुल्लक आज जैसा कि सजीव जी आपने बताया फैमिली सीरियल है, और इसके बारे में मैं भी बताऊं कि हम लोग भी कुछ एक सीरियल्स घर वाले जो है उन्होंने अब हम लोग बांध रखे हैं, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, FIR, और ये जो है क्या नाम है, साराबाई वर्सेस साराबाई। अब उसके बाद में ये गुल्लक, ऐसे पंचायत आया था। तो ये जैसे इसके जितने भी एपिसोड है हमें लगता है ये खत्म ना हो, क्योंकि हम जब भी रात को खाना खाते हैं 9 बजे सब इकट्ठे, तो ये सब हम एक कोई भी सीरियल पकड़ लेते हैं जो इस तरह के जो नाम गिनवाए। तो अब की बार ये गुल्लक आया था, तो ये हमने पहले 2 सीजन भी ऐसा ही देखा, और इस बार हमारे को थोड़ा सा वो डिसअपॉइंट हो गया, सिर्फ 5 ही एपिसोड है, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि ये चलता ही रहे। तो जैसा कि आपने बोला कि बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करी है इसके अंदर,
गीतांजलि कुलकर्णी, जिनकी कितनी बढ़िया रेंज है। उन्होंने कोर्ट फिल्म में एक्टिंग करी थी और भी कितनी फिल्म में अलग अलग तरह की एक्टिंग कर रखी है। जमील खान है, जो फादर की भूमिका में बड़ा अच्छा, मतलब बहुत ही सिंपैथी भी लाते हैं और बहुत ही मतलब कॉमेडी भी जनरेट करते हैं। फिर वैभव है, बड़े वर्सटाइल एक्टर हैं। और हर्ष हर्ष मेयर जो छोटे बेटे बने हैं, उनकी भी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही जबरदस्त है। तो वो जो है छोटी मोटी घटनाएं जो जिंदगी की हैं, जो वो है उसको बताता है। इस बार आपने पर्सनल भी बता रहा हूँ कि इस बार की राइटिंग थोड़ी सी कमजोर लगी मेरे को। बाकी दो की राइटिंग में उतनी घटनाएं उतनी मजेदार नहीं चुनी गई। और वो थोड़ा सा राइटिंग के अंदर ना क्या होता है कि जैसे कई बार जैसे 2 बार आप लगातार कर चुके हैं, तो तीसरी बार कुछ चीजें ना जबरदस्ती लगती है, कि लगता है कि इसको सिर्फ कहने के लिए कहा जा रहा है। तो थोड़ी सी इस बार की जो है राइटिंग वो वीक लगी। बाकी बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अब बाकी लोगों को मौका देता हूँ। जी अरुण जी, लेकिन इस बार उन्होंने एक वो जो एक ऑफिस पॉलिटिक्स, जो गवर्नमेंट ऑफिस की पॉलिटिक्स होती है, वो एक पॉइंट लिया है जो मुझे लगा कि बहुत कम जिसके बारे में कभी बात हुई होगी। तो वो हाँ, मुझे इसलिए अच्छा लगा काफी, वो वाला वो पॉइंट। सर और वो मैं कह रहा हूँ कि कई चीजें ली हैं, जी, लेकिन ना उसको बड़े ऊपर से छू के छोड़ दिया है। हाँ मतलब हाँ। जैसे जैसे इसके अंदर ये वाली पॉलिटिक्स के अंदर भी वैसे बहुत ही ऊपरी तौर पे छोड़ा है। और वो जो लड़की वाला एपिसोड था जिसके अंदर लड़के देखने आते हैं फुर्तीली, उसमें वो एक जरा सी बात पे कि उसको फुर्तीली पे हंसी आ जाती है। वो उसको वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। वो प्रैक्टिकली ये हम गांव में और आपस में ये सब बातों पे लोगों को हंसकर हंसी आ जाती है। अब जी, राइटर उसको जितना मर्जी बड़ा बनाना चाहे बढ़ा सकता है, ये कहना। हाँ। जी जी। तो राशि मिश्रा हमारे साथ है। राशि जी, कभी आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुआ कीजिए। आप कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे लिखते हैं। तो उन्होंने तारीफ करी है जूनियर बी की, यानी कि अभिषेक बच्चन की गुड कॉमेडी कहकर। और उन्होंने ये भी माना है कि लेकिन वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि वो 10वीं पास होने के बाद कैसे एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते हैं। तो ये थोड़ा पॉइंट है ऑफ कोर्स। पर आप ये देखिए कि वो अनपढ़ थे और अनपढ़ होने के बावजूद तो चीफ मिनिस्टर थे। तो आई थिंक 10वीं पास होने के बाद एजुकेशन मिनिस्टर बनना उनका जायज़ होता है यहाँ पे। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। मौसम जायसवाल हमारे साथ फिल्म रिसर्चर हैं। और मैं बता दूं, अभी उनका एक खुद का शो जो है हमारे रेडियो प्लेबैक इंडिया के मंच से यहाँ पे मेंसा पे चल रहा है, सिनेवाणी। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स वो डिस्कस करते हैं। मौसम बहुत ही कमाल के वक्ता हैं। तो मौसम प्लीज अब इन दोनों फिल्मों पर, इन दोनों कंटेंट्स पर अपने व्यूज रखें। थैंक यू सजीव सर। सभी को नमस्ते। मैं पहले 10वीं की तरफ जाता हूँ। ये जो फिल्म है अभिषेक बच्चन, यामी गौतम और निम्रत कौर की जो फिल्म आई है 10वीं, दर्शकों को बहुत हल्के फुल्के ढंग से हंसाते गुदगुदाते और हुए भी कई सोशल मैसेज देती है। साथ ही ये इस फिल्म का पूरा अगर हम निचोड़ निकाले तो मुझे यही समझ आया कि विद्या ददाति विनयम, मतलब पूरे पूरे फिल्म में अभिषेक बच्चन का जो है एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, अभिषेक बच्चन और जेल की जो सुप्रिटेंडेंट यामी गौतम उसके बीच। और लास्ट में वही होता है कि जैसे ही कोई शिक्षा ग्रहण करता है तो वो किस तरीके से विवेकशील हो जाता है, विनम्र हो जाता है। तो इस चीज को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है इस फिल्म में। किसी फिल्म के लिए सबसे पहला चैलेंज होता है कि अपने दर्शकों को आखिर तक बांधे रखना, बीच बीच में हंसाते गुदगुदाते और इमोशनल करते हुए कोई गहरा संदेश देना। ये फिल्म देखते हुए कुछ ऐसा ही होता है, हम फिल्म में इतने खो जाते हैं कि पता नहीं चलता कि फिल्म कब खत्म हो जाती है। वो अलग बात है कि अलग अलग इसके एस्पेक्ट की बात करें, कि जैसे अरुण सर ने बताया कि अभिषेक के कैरेक्टर को इतना बड़ा और इस तरीके से दिखाया गया कि हीरो के तौर पे उसको एस्टेब्लिश किया जाए और उसके कंपैरिजन में दूसरे कैरेक्टर्स को थोड़ा छोटा दिखाया गया है। ऑल्दो मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं तो शिवांकित सिंह परिहार और अरुण कुशवाहा को भूल नहीं सकते। टीवीएफ ने इनको, मतलब टीवीएफ का जाना माना चेहरा है और यहाँ उनके काम को देखा जाता है। और जो इनकी कॉमिक टाइमिंग है वो उसने इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। और अभिषेक ने इस फिल्म में जो है अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। मैंने पहले भी इस बारे में लिखा है और कहा है, जैसा कि सजीव सर आपने भी कहा था कि छोटे बच्चन की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। और मुझे लगता है कि उनके अंदर बहुत बहुत पोटेंशियल है। कई दफा वो स्क्रिप्ट को चूज करने में चूक जाते हैं, लेकिन मुझे फिर भी लगता है क्योंकि उन्होंने रिफ्यूजी अभी रिसेंटली ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो है बिग बुल और बॉब बिस्वास के जरिए दिखाया है कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है। बस स्क्रिप्ट के मामले में कई दफा चूक जाते हैं, बट लेकिन उसके बावजूद जो है कई बार लोग उनके कैरेक्टर को, उनकी एक्टिंग को अमिताभ बच्चन से कंपेयर करते हैं और इस वजह से जो है ये मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो उस तरीके की एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। बाकी
मैंने अगर रिव्यू देने की बात है तो मैं 10वीं को 5 में से 3.5 स्टार दूंगा। और जहां तक रही गुल्लक की बात, तो गुल्लक पे मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। सर ने पॉइंट्स रखे हैं, मैं छोटा सा पॉइंट एक रखूंगा। ऑल्दो उस बारे में हम बात करें तो उसके कई डिसएडवांटेज भी सामने आएंगे, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा जो पिछले सीजन्स थे, 2 सीजन गुल्लक के थे, इस सीजन में एक चीज ये लगा कि एक तो वो रूरल स्टोरी को दिखाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली की छोटी मोटी जो मिडिल क्लास फैमिली में जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर वो बात करते हैं। इस बार जो अगवा वाला एपिसोड है और उसमें जिस तरीके से कोई मिश्रा जो है, मतलब मैं नाम भूल रहा हूँ, वो जो लेडी हैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो जब लड़की से बात कर रही होती है लड़के वाले के आने के जस्ट पहले, वो कन्वर्सेशन मुझे बहुत सही लगता है। मैं पूछ सकती हूँ, मतलब वो दिखाता है कि आप जिस परिवेश में रहते हैं उसका आपके रहन सहन पे, आपके परवरिश पे कितना असर पड़ता है। एक तरफ उसका पिता उस बच्ची को समझाता है कि तुम्हें ज्यादा बोलना नहीं है, बावजूद इसके जो है वो लेडी जो है वो उसको समझाती है कि नहीं, तुम्हें जो पूछना है तुम खुल के पूछ सकती हो। तो ये एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाने की कोशिश की गई है कि गांव में किस तरीके से, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है ओटीटी पे तो मोस्टली यही दिखाते हैं कि लड़की के पहनावे से लेके और उसके बात करने के तरीके में किस तरीके से चेंजेस आ रहा है, लेकिन ये एक अलग एंगल से दिखाने की कोशिश की गई है। हाँ, अगर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो वो एक अलग मसला है कि राइटर्स ने एक छोटे से पॉइंट को लेके और वहां खींचा है, लेकिन मैं इसको वुमेन एम्पावरमेंट वाले पॉइंट से रिलेट कर रहा हूं और मुझे ये सीरीज काफी अच्छी लगी। और फैमिली के साथ तो बैठ के देख ही सकते हैं इस सीरीज को। अगर इसको रेट करना हो तो मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा इसको सर। यह मौसम बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो अगवा वाला एपिसोड है वो मुझे भी बहुत पसंद आया था। और इसमें वाकई एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई है बहुत ही स्ट्रांग तरीके से, और बहुत मतलब अंडर करंट था उसके अंदर। जैसे कहते हैं ना कि हम, जैसे बिल्कुल सही कहा आपने, ओटीटी पे जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो लड़कियों के कपड़े, उनके पहनावे, उन पर उनके शराब पीने, उनके गाली देने, इन सब चीज़ों से ज़्यादा उनको दिखाया जाता है कि वो लिबरल हो रही हैं। बट यहाँ पे आप देखें तो उस बच्ची का जो एक्सप्रेशंस हैं, और जो इवन यहाँ पे जो एक्ट्रेस हैं हमारी, इनका क्या नाम है, जो इसमें एक्ट्रेस मेन लीड कर रही हैं, गीतांजलि कुलकर्णी, तो उनका भी काम बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार रहा। तो अब जल्दी से अभिजीत की तरफ बढ़ता हूँ। अभिजीत, आप बताएं इन दोनों कंटेंट। थैंक यू सो मच सजीव, मुझे शो में बुलाने के लिए। मैं पहले स्टार्ट करता हूँ 10वीं से। 10वीं में मुझे ये लगता है कि ये अभिषेक बच्चन का बेस्ट परफॉर्मेंस तो है नहीं। अभिषेक बच्चन का बेस्ट परफॉर्मेंस है राम गोपाल वर्मा का सरकार और युवा, और भी एक दो मूवी से बेस्ट है। बट मुझे अच्छा लगता है उनको देखने में, क्योंकि जैसे सब लोगों ने यह कहा कि उसके अंदर बहुत टैलेंट है। मूवी में कहूंगा एक बहुत ही, एक ऐसी मूवी है ना, शायद ये 20-30 साल पहले रिलीज होती तो हिट होती, क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा सोचने का नहीं है और थोड़ी बहुत लाइट कॉमेडी है, और ये आपको ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं। बट एट द सेम टाइम मूवी काफी फ्लैट है आज के जमाने के लिए। जैसे यामी गौतम और निम्रत कौर, इन कहानी में इनका कोई ट्विस्ट नहीं है। ये शुरू में ही इट बिकम्स क्लियर कि निम्रत कौर नेक्स्ट सीएम बनना चाहती है। यामी गौतम के सिर्फ ड्रेसेस चेंज होते रहते हैं, बट एज सच डायलॉग उसके सेम ही आ रहे हैं। ओवरऑल मूवी मैं कहूंगा कि अगर मैं ना एक एजेड आदमी को रेकमेंड किया था ये मूवी, तो उनको ये मूवी बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है ये मूवी उस ऑडियंस के लिए है जिनको एकदम सिंपल एक मूवी चाहिए, जिसमें ज्यादा सोचना ना पड़े, नीट क्लीन रहे और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना रहे स्टोरी में। तो डेफिनेटली वन टाइम वॉच है फॉर अ सर्टेन पार्ट ऑफ ऑडियंस। मुझे कुछ खास नहीं लगी ये मूवी, बट इट इज स्टिल गुड टू सी अभिषेक बच्चन बैक ऑन स्क्रीन। डेफिनेटली इस मूवी में कुछ मैसेजेस भी है कि जो नेता बनते हैं उनको एक शर्म आनी चाहिए कि वो बेसिक 10वीं पास तक भी नहीं है, और एक 10वीं पास वगैरह उनको एक अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज इट इज इन जनरल गुड फॉर द कंट्री। मैं आता हूँ नेक्स्ट गुल्लक में। गुल्लक काफी लोगों ने गुल्लक के बारे में कह चुका है, जो शायद मैं कहना चाहता था। बट गुल्लक का मैं कहूंगा कि ये सीजन 3 जो है, ये शायद 3 है, ये सीजन 3 इज नॉट, राइटिंग इज नॉट एज गुड एज प्रीवियस सीजन। कुछ सीन्स मुझे फोर्स लगे, बट ऑन द सेम टाइम गुल्लक मुझे ये भी लगा कि दिस टाइम दे हैव डिस्कस्ड ऑन फेलियर मैनेजमेंट। पिछले सीजन्स में ना ये छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने का, बट इस सीजन में ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स लेके बात की है। जैसे किसी के घर में अगर लड़के को सस्पेंड करने वाला हो, या किसी का ऑफिस सस्पेंशन हो जाता है और नौकरी एकदम से चली जाती है, तो घर में क्या माहौल होता है। तो फेलियर मैनेजमेंट कैसा डील करना है उसके बारे में इस बार कहा गया है। और एक और मुझे अच्छा लगा गुल्लक का कि जो अन्नू बड़ा लड़का है उसका मेच्योरिटी दिखा है। वो बंदा भी कमाने लग गया, वो बंदा भी डिसीजन लेने लग गया। ही टेक्स चार्ज ऑफ द फैमिली। तो ये कुछ पॉजिटिव्स। गुल्लक डेफिनेटली सब फैमिली के साथ बैठ के देखने वाली सीरीज है।
पिछले सीजन तक को शायद मैं 4/5 रेट करूंगा, इस सीजन को मैं 3.5/5 करूंगा, बट इट इज स्टिल डेफिनेटली a very good watch, and Gullak, I will wait for the next season also. हाँ, यस, बिल्कुल। और वो एक खास तौर पे जो एक फादर की इमेज होती है एक फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में, वो जब उनको हार्ट अटैक आता है तो बच्चों के इमोशंस, जैसे वो एक सीन है जिसमें वो छोटा वाला बच्चा जो है उनकी चप्पलें उठा लेता है और वो चप्पलें जो है वो लेके चलता है साथ में, तो वो कहीं ना बहुत कनेक्ट करता है। मतलब आप फील कर पाते हैं कि आप किस तरह से अपने पेरेंट्स को देखते हैं, उन पे कितने आप डिपेंड रहते हैं और कितना बाहर से ना दिखाते हुए भी आप कितना उनको चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसके अंदर वो ली गई। एक हमारे साथ मरियम रमला जी जो हैं वो लिख रही हैं कि अनपढ़ लोग भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, कर सकते हैं, ये सब लिख रही हैं। पर मरियम जी, मैं ये जरूर कहूंगा कि अनपढ़ रहना कहीं से भी एक क्या कहते हैं सजेशन जो है, अच्छा सजेशन नहीं है। जहां भी आपको मौका लगे किसी भी उम्र में आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन 10वीं, मुझे लगता है कि 10वीं फिल्म जो है वो ये संदेश देती है कि कोई भी उम्र या कोई भी पद आपको पढ़ने लिखने से नहीं रोकता है। तो बहुत कम समय हमारे पास बचा है, लेकिन मेरे पास हिमांशु जी भी बात करने के लिए रह गए हैं। तो हिमांशु जी, आप अगर बात करने की पोजीशन में है तो जल्दी से जुड़िए। जी धन्यवाद सर। हरियाणवी बैकग्राउंड में जो 10वीं बनी है फिल्म, इसमें निम्रत कौर के अभिनय के बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय से बहुत प्रभावित किया है। और इसके निर्देशक हैं तुषार जलोटा, जो लगभग 2 दशक से बॉलीवुड में हैं और वो मर्डर, जहर, कलयुग, बर्फी ऐसी सुपरहिट फिल्मों की कास्ट के साथ जुड़े थे। और इसके बाद ही अपने अभिनय का पूरा निचोड़ लेके आते हैं 10वीं में। और उन्होंने समाज को बहुत से संदेश देकर एक साथ देकर सिनेमा का सही जो अर्थ होता है वो पूरा किया है। उसका अर्थ यही होता है कि समाज को एक संदेश जाए, अच्छे संदेश जाए। फिल्म में एक दृश्य है जब अभिषेक किताब पढ़ते हैं, उनके पीछे से एक गद्दा आता है। इसमें अभिषेक के हाव भाव और गद्दा दोनों दर्शकों के मन में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। और ये निर्देशन का कमाल है, जो इसको दर्शकों तक अपनी पहुंच इन्होंने पहुंचाई है इस सीन के द्वारा। अब संदेश है तो इसमें एक जो मेन है वो ये कि आईएएस को जो होता है वो नेताओं का बिल्कुल नौकर बन जाता है, तो इसे हमें बंद करना होगा। और जेल में आम आदमी और वीआईपी के बीच समान व्यवहार जरूरी है। फिल्म महिलाओं में शिक्षा की महत्वता और जातिवाद खत्म करने का सामाजिक संदेश भी देती है। अब फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो ये अभिषेक बच्चन को रॉकस्टार बनाने का काम करता है। और मुझे ऐसी फिल्म बहुत दिनों बाद दिखी है जिसके गानों की एक ऑडियो कैसेट पुराने जमाने की तरह संभाल के रखी जाए। मचा मचा गाना इसका डीजे पर हंगामा बरपाएगा। कतई बाबरापन चौधरी, कस्तूरी, सौदी सौदी, ठान लिया हमने, ये सब गाने इसके बहुत अच्छे हैं। और इसके संवादों की बात की जाए तो राजनीति पर तंज कसता, पॉलिटिक्स में रिश्ते नहीं फायदे जरूरी होते हैं। और एक संवाद है इसमें, साला अजीब देश है, चाहते तो सब हैं जोश में भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोस में। ये देश की सच्चाई बयां करता है जो आजकल का माहौल है। वहीं एक और इसमें संवाद है, अपना इकलौता ऐसा देश है जहां सरकारी आदमी काम न करने के लिए तनख्वाह लेता है और काम करने के लिए रिश्वत। ये सिस्टम पर बहुत तीखा व्यंग है। अब इसमें एक दृश्य है जब अभिषेक जेल में अकेले नाच रहे होते हैं, तो ये कैदी की उन खुशियों, उन भावनाओं को बाहर दिखाने का काम करता है जो एक कैदी छूटने में या फिर उसको जो मन मुताबिक का काम हो जाता है तो उसको वो मिल जाता है। धन्यवाद सजीव सर। सजीव सर, मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा आखिर में। हाँ मौसम। 10वीं फिल्म में सर मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ टाइम से एक डिस्कोर्स जो चल रहा है इलेक्शंस के टाइम पे खासकर, कि ये एक नैरेटिव चलता है कि आप ऐसे नेता को क्यों चुने जो अनपढ़ है, हमारा नेता ऐसा होना चाहिए। मतलब नेतागिरी के लिए, पॉलिटिक्स में आने के लिए भी जो है एजुकेशनल कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो ये वाला जो नैरेटिव चलता है, इस वाले नैरेटिव को भी काफी अच्छे से भुनाया है इस फिल्म में। और गुल्लक वाली सीरीज को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि वो जो उनका छोटा बेटा है उसको थोड़ा डल सा क्यों दिखाया, मुझे ये समझ नहीं आया। मतलब पिछले सीजन की कंपैरिजन में ये सीजन मतलब उसका कैरेक्टर जो है मुझे ज्यादा डल लगा। और जो अभी आप बात कर रहे थे जो लास्ट में इमोशनल वाला सीन है, उससे तो मैं पर्सनली कनेक्ट करता हूँ, मतलब मैं कर रहा था। और वो सीन को देखते हुए मुझे पता नहीं इतना ज्यादा मैं क्यों इमोशनल हो रहा था। और वो जो चीजें मतलब मेरे साथ भी हुई हैं, ऑल्दो कि वो जो चप्पल लेके जाता है पिता का और वो चप्पल भाई को देता है, ये चीजें पर्सनली मेरे साथ भी हुई, तो मैं पर्सनली भी कनेक्ट कर रहा था। और मुझे लगता है बहुत सारे ऑडियंस ऐसे होंगे जो इस चीज को कनेक्ट कर रहे होंगे। यस मौसम, बिल्कुल आपने सही कहा
तो डेफिनेटली हम लोग रिकमेंड करेंगे गुल्लक आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देखें। और 10वीं भी एक बार देखी जाने लायक फिल्म है। वाकई गाने बहुत अच्छे हैं, गानों का जिक्र छूट गया था, हिमांशु ने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया। तो गाने फिल्म के अच्छे हैं, आप सुनेंगे भी तो अच्छा लेंगे आपको। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ अभिजीत जो हैं वो एक 2 शो लेकर आ रहे हैं अपने। एक क्रिकेट के ऊपर ला रहे हैं जो बहुत जल्दी आएगा, और एक उनका ऑलरेडी शो स्टार्ट हो चुका है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो संडे को आएगा, आप लोग उसमें जुड़ें। अरुण कालरा जी फन विद कॉमन मैन चला रहे हैं हमारे साथ। तो ये सभी जो हमारे साथ पैनल में बैठे हैं सब स्टार्स हैं यहाँ ऑलरेडी मेंजा पर, और मेंजा पे आप लोग भी बने रहिए। फिल्म की बात के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे द मोस्ट अवेटेड फिल्म जो अभी रिलीज हुई है KGF 2। तो KGF 2 पर हम लोग चर्चा लेकर आएंगे। तो तब तक आप लोग अपना वीकेंड मनाएं गुल्लक और 10वीं के साथ, और अगले सैटरडे हम लोग फिर मिलते हैं। नमस्कार। If you enjoyed this, download the Mensa app and start your own live audio conversation.